गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी होस्ट लता आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपने बालकनी गार्डन के टूर पे ले जा रही हूँ और मैं A to Z आपको दिखाऊंगी मैं यहाँ पे क्या क्या काम करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा दिन शुरू होता है मेडिटेशन से। उसके बाद मैं यहाँ अपने गार्डन में आती हूँ और ये दोनों ही एक्टिविटीज़ मुझे बहुत लाभ पहुँचाती हैं, मुझे अंदर तक हील करती हैं और ये मेरे सोचे जीवन की दवा का काम करती हैं। बचपन में परिवार के सदस्यों की जल्दी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे अंदर दिमाग में काफ़ी पेनफुल मेमोरीज़ हैं। लेकिन प्लांट्स के साथ समय बिताना और मेडिटेशन करना मुझे एक रूहानी स्तर पे एक ताकत देते हैं और जो मेरे जीने का सहारा भी है और शक्ति भी है। बालकनी गार्डन में आकर के सबसे पहले मैं इधर झाड़ू लगाती हूँ, सारी मिट्टी साफ़ करती हूँ। फिर एक एक प्लांट के पास बैठती हूँ और उनको चेक करती हूँ, एक एक प्लांट को, उसकी मिट्टी को चेक करती हूँ। ज़्यादा समय नहीं लगता है, आधा एक घंटा मैं रोज़ यहाँ पे आती हूँ सुबह उठ के, क्योंकि फैमिली के बाकी लोग सो रहे होते हैं तो फिर मैं अपना समय इधर बिता देती हूँ। एक एक प्लांट को चेक करके जो सड़े गले पीले पत्ते हैं उन सबको निकाल लेती हूँ और उनको फिर बाद में मैं खाद बनाने का इस्तेमाल करती हूँ। प्लांट्स के पत्ते चेक करके फिर सारे उनको पीले पत्तों को हटा करके फिर ये देखती हूँ कि किसी पत्ते पे कोई कीड़ा तो नहीं लगा है या कोई और बीमारी तो नहीं हो गई है। और ये सारा एक एक प्लांट को चेक करना पड़ता है, नहीं तो अगर इनमें कोई बीमारी लग जाए, मीलीबग का हमला हो जाए या कोई इंसेक्ट का अटैक हो जाए तो फिर वो बाकी सारे प्लांट्स को भी ख़राब कर देता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि सारे के सारे प्लांट्स के जो पत्ते हैं वो हेल्दी हैं। इनकी मिट्टी को फिंगर से टच करके देख लेती हूँ कि ये सूखी तो नहीं है ज़्यादा। फ्रेंड्स, आजकल बड़े शहरों में छोटे घर होना ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि छोटी छोटी बॉटल्स में ही सही अपने घर में हरियाली ज़रूर उगाने की कोशिश करती हूँ। और मैं अपने व्यूअर्स को ये रिक्वेस्ट भी करती हूँ और मैं उनको ये प्रेरणा भी देना चाहती हूँ कि आप लो कॉस्ट बालकनी गार्डन अपने घर में ज़रूर बनाएं और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप ये देखें, मेरा गार्डन है, इसमें कोई ख़ास खर्चा नहीं हुआ है। ज़्यादातर मैंने प्लास्टिक के बोतलों का इस्तेमाल किया हुआ है। ये देखें, मेरी एक पुरानी सी टेबल थी, ये 20 साल पुरानी टेबल थी। इस पे मैं छोटी छोटी बॉटल्स रखा करती थी और उससे बोझ सी ये टूटती भी नहीं थी और खाली समय मिलता है मेरे को तो इस तरीके से आप ये भी देखें, जो प्लास्टिक कंटेनर्स कई सारे खाली होते हैं रसोई में से, उनको मैं सुबह सुबह पेंट कर लेती हूँ और बाद में फिर समय नहीं मिलता है क्योंकि फिर फैमिली मेम्बर्स उठ जाते हैं, फिर वही दिन भर का काम, किचन साफ़ सफाई, फिर कपड़े सब अरेंज करना। तो ये सब सुबह सुबह ही वो मेरी लिस्ट में रहता है कि आज क्या काम करना है। ये देखें, ये काले काले पैचेस आप देख रहे हैं, वाइट टेबल थी ये पहले, कई बार मैंने इस पे वीडियोस भी किए हैं प्लांट्स के। तो ये सारे पहले मैंने एसिड से साफ़ करा, इस पर सब फफूंदी लग गई थी, पूरा फंगस लगा था कि बारिशें हैं और हम प्लांट्स को पानी भी देते हैं तो थोड़ा ख्याल नहीं किया तो सारा इस पर फंगस लगा। तो धूप में सुखा के अभी पेंट कर रही हूँ। और फिर इधर आप देखें, एक एक प्लांट के पास बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें इसमें क्या काम करना है। अब मनी प्लांट देखें, बहुत बड़ा हो गया है, घना हो गया है और इसका गमला दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो इसको भी कटिंग्स की ज़रूरत है। और खाद के लिए मैं इसमें चाय की पत्ती का पानी डालती हूँ। कभी कभी सूखी चाय की पत्ती जो हम चाय पी लेते हैं उसको धूप में सुखा के भी डाल देती हूँ। अगला प्लांट जो है ये सदाबहार का है, इसको हम विंका भी कहते हैं। ये मैंने पॉलीथीन की बोतल में उगाया हुआ है। ये देखें, इधर प्लांट साफ़ किए तो ये थोड़े से सूखे पत्ते मुझे इस तरफ से मिले हैं। इन सबको मैं फेंकने वाली नहीं हूँ, झाड़ू लगा करके सारे मैंने जमा कर लिए। और ये जो घड़ा है इसमें मैंने रसोई का और गार्डन का जो भी वेस्ट होता है ये डालना होता है, ये मेरा रोज़ का काम है। और घर पे मैं खाद बनाती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक लगा दिए। आप भी कोशिश करें कि अपना रसोई का कचरा को डस्टबिन में ना फेंकें और इसको इधर उधर कचरा वाले को ना दें। ये सब शहर के बाहर जाके डाल देते हैं और इससे बहुत बीमारियाँ होती हैं।
ये एलोवेरा का प्लांट भी मैं इसको मेरे को एलोवेरा चाहिए होती है स्किन पे लगाने के लिए, तो मैं उसको भी रोज़ की कभी ना कभी कटिंग काट लेती हूँ। देखती रोज़ हूँ मैं ज़रूर। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से एक एक प्लांट की ज़रूरत को हमें एसेस करना पड़ता है। हर प्लांट की ज़रूरत अलग होती है, उसकी उसी तरीके से देखभाल करनी पड़ती है। सुबह सुबह ही मैं पौधों को पानी डाल देती हूँ, उसके बाद फिर मैं सारे एरिया को पानी डाल के साफ़ कर देती हूँ। और ऊपर से आप देखें मेरे प्लांट्स का व्यू, मोस्टली सभी के सभी हेल्दी हैं और इनके जो पत्ते हैं इन पे डस्ट आती है, इनको भी मैं पानी से साफ़ कर देती हूँ। ये देखिए केना लिली का प्लांट इतना बड़ा हो गया, मैंने एक प्लास्टिक की बोतल में उगाया हुआ है। और ये देखें कई तरीके के रंग बिरंगे पत्तों वाले प्लांट्स हैं। एक एक प्लांट की बोतल का नीचे से होल चेक करती हूँ कि ब्लॉक तो नहीं हो गए। होल्स हमें टाइम टू टाइम चेक करने पड़ते हैं, नहीं तो अगर इनमें से अब ये ब्लॉक हो जाएं तो पानी जमा हो जाता है और रूट सड़ जाती हैं। सारे डेड जो लीव्स हैं, सड़े गले पत्ते निकाल के फिर इनकी थोड़ी गुडाई करती हूँ मैं, और अलग अलग तरीके से इनको मैंने उगाया है। तो जगह कम है लेकिन फिर अच्छे से इनके गहरे तक गुडाई करती हूँ। और मिट्टी थोड़ा हल्की बनाना पड़ती है और उसमें हवा जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पौधों की सेहत के लिए ज़रूरी है कि हम समय समय पे उनकी गुडाई करें और खाद डालें। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस अगर हम करते रहते हैं तो इंटरेस्ट आने लगता है। ये 2 और प्लास्टिक के मेरे पास रसोई में डब्बे खाली हुए थे, इनको मैंने रेड पेंट कर लिया और इनमें अब मैं बेस में मिट्टी मिलाई हुई है। मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल के छेद पहले से ही बना दिए हैं। तो अब मैं ये रसोई का कचरा डाल दिया, अब बाहर ऐसे धूप में रख दिया है। ये देखें कुछ और बॉटल सर्फ एक्सेल की हमारे घर में खाली हुई थी, 6-7 और बॉटल्स थी। कुछ जूस की भी हैं, कुछ तेल की हैं। तो ये एक बड़ी सी टोकरी है, उसमें मैं जमा करके एक कॉर्नर में रखती रहती हूँ। और अभी इन सब का प्लास्टिक का रैपर उतार देंगे, फिर अच्छे से इनको पानी से धोएंगे और धो करके फिर इनमें हम प्लांट्स उगाएंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं आगे आने वाले वीडियोस में कि मैं कैसे इनमें प्लांट्स उगाऊंगी, कौन कौन से प्लांट्स उगाऊंगी, उनका सबका नाम भी बता दूंगी। तो ये देखें आलू की सब्ज़ी बनी थी घर के कामों से फ्री होकर के। दोपहर में थोड़ा सा मेरा मन करता है तो मैं ये सारे जो रसोई का कचरा जमा किया, ये एक अलग पुरानी ट्रे में मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। और आलू के छिलकों को बारीक बारीक काट लिया है, आप चाहें तो ऐसे भी डाल दें। तो ये सर्फ एक्सेल लिक्विड डिटर्जेंट की बोतल में मैं ये सब के सब डाल दे रही हूँ। इसके भी बेस पे मैंने पहले थोड़ी सी मिट्टी डाली हुई है। ये सारे आलू के छिलके डाल दिए। आपके पास जो भी सब्ज़ी हो उसके छिलके फेंके नहीं, इस्तेमाल कर लें। बोतलें भी घर में हो जाती हैं, कुकिंग ऑयल की बॉटल्स आती हैं, बेकार हम फेंक देते हैं डस्टबिन में, इधर उधर वो पड़ी सड़ती रहती हैं। ऐसे सब्जियों के छिलके भी सड़ते रहते हैं। शहरों के बाद ते बड़े बड़े पहाड़ बने होते हैं कचरा के। तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि घर में ही इस्तेमाल कर ले अपना कचरा इस तरीके से, और प्लांट्स उगाएं और एनवायरनमेंट को बचाने में आप भी कोऑपरेट करें। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरे इस तरह के वीडियो से प्रेरणा मिली कि नहीं। अंडा के छिलके मैंने धो के डाल दिए हैं, धोना ज़रूरी है नहीं तो चींटियाँ आ जाती हैं। तो ये देखें कभी कभी अचानक से बारिश आ जाती है। मैं दरअसल जहाँ रहती हूँ वहाँ पहाड़ हैं थोड़े, तो मौसम टाइम टू टाइम बदलता रहता है। तेज़ धूप होती है, फिर अचानक से बादल आते हैं और फिर बारिश होने लगती है। इस वजह से प्लांट्स को अलग अलग लोकेशंस पे रखना पड़ता है। कुछ प्लांट्स को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, जैसे सामने स्नेक प्लांट है, इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत है, तो इसको मैंने पीछे वाली बालकनी में रखा है और इधर धूप ज़्यादा आती है। इस तरीके से अगर बारिश आए तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं पड़ता, यहाँ पे पानी कम आता है। तो प्लांट्स की ज़रूरत के हिसाब से हमें उनकी लोकेशन भी रखनी पड़ती है और उनका गमले भी चूज़ करने पड़ते हैं। तो ये देखिए ये धूप में रहता है और अच्छा ग्रो कर रहा है। कुछ और गमले रखे हैं, इनके वीडियोस मैंने पहले करे थे। एक एक गमले में मैंने कई सारे प्लांट्स उगा दिए और अभी बड़े अच्छे उग भी रहे हैं, से जंगल की तरह से लग रहे हैं।
तो गमलों की कमी भी होती है और छोटा घर हो तो जगह की भी कमी होती है, क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ तो फिर मेरा ज़्यादा गार्डनिंग गमलों में ही होती है। तो इस तरीके से आप देखें दूसरी बालकनी में ये पुरानी पेंट की जो बकेट थी, बेकार सी थी, इसमें मैंने मिट्टी, रसोई का कचरा, गार्डन का कचरा भर के एक साइड रख दिया है। इसी मिट्टी को मैं इस्तेमाल कर लूँगी खाद बनाने के लिए। इसको डायरेक्टली मैं इसमें प्लांट्स उगा लूँगी। ये देखें मिट्टी के घड़े में भी कंपोस्टिंग हो रही है, खाद बन रही है। और ये सर्फ एक्सेल की बॉटल भी बाहर धूप में रखी है, इसमें सब सब्जियों का कचरा, अंडे के छिलके वगैरह हैं और मिट्टी भर के बाहर रख दिया है। इस तरीके से थोड़े दिनों में ये सब खाद बन जाएंगी तो प्लांट्स उगा लेंगे। ये डायरेक्टली मैंने प्याज के छिलके इस प्लांट में डाल दिए थे, ये भी सूख जाते हैं और फिर हम इनको जब गुड़ाई करेंगे तो इनको साथ में ही मिक्स कर देंगे मिट्टी के। तरीके से मेरा घर में ही उपजाऊ मिट्टी का काम भी हो जाता है, किचन का वेस्ट भी इस्तेमाल हो जाता है और इसी मिट्टी से मैं प्लांट्स भी उगा लेती हूँ। प्लांट्स मोस्टली मैं ऐसे लेती हूँ जो कटिंग से आगे उग जाते हैं। इधर देखिए करेले की बेल उगाने की मैंने कोशिश करी है, कुछ बीज डाल दिए थे पॉलीथीन में। यहाँ पे भी वेस्ट प्लास्टिक की बॉटल्स में मैंने ये स्पाइडर प्लांट लगाया है और हिबिस्कस का प्लांट उगाया है। छोटी छोटी बॉटल्स हैं लेकिन प्लांट्स अच्छे उग रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो हम कोशिश करें तो ज़रूर हम उगा सकते हैं बोतलों में भी प्लांट्स और बहुत अच्छे से उगा सकते हैं। ये नेक्स्ट मैंने ली है सर्फ एक्सेल की बोतल, इसमें भी सारा रसोई का आज का कचरा डाल दे रही हूँ और अभी मैं गरम चाकू की सहायता से इसको यहाँ से काट दूँगी और फिर थोड़े दिनों में इसमें भी प्लांट उगाया जाएगा। और बस ऐसे जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ। मैं ये एक और बॉटल है, इस तरीके से सारी की सारी बोतलों को मैं टाइम टू टाइम कट करके रख देती हूँ और इसमें छिलके डालने में आसानी होती है, बाहर ये खाद भी बनती रहती है। ये देखें जितनी भी मनी प्लांट की बॉटल्स हैं ये सब इसी तरीके से मैंने इनमें रसोई का कचरा और मिट्टी भर के फिर इनमें मनी प्लांट की डालियाँ उगाई हैं और ये बड़े अच्छे उगते रहते हैं। बस थोड़ा पानी देने की ज़रूरत होती है और कुछ नहीं करती मैं, खाद की ज़रूरत अभी नहीं है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं मोस्टली जो मेरे प्लांट्स हैं रसोई के कचरे से ही उगे हुए हैं। ये देखें केना लिली का बड़ा सा प्लांट है, एकदम पेड़ लग रहा है। ये एक वेस्ट प्लास्टिक की बॉटल में मैंने लगाया है और बाकी के प्लांट्स भी आप धीरे धीरे मैं आपको दिखाती हूँ। इनमें से कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जो कि मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा किया हो। नर्सरी से ये कम दामों में मिल जाते हैं, कभी कभी सेल भी लगती है। तो गमले जो है वो सारे मैंने रिसाइकल करके प्लास्टिक की बोतलों से बना लिए और कटिंग्स से उगा लेती हूँ। कुछ फ्रेंड्स से ले लिए, कुछ उनको गिफ्ट कर दिए, तो हम मिल बांट के फ्रेंड्स अलग अलग प्लांट्स ले लेते हैं और एक दूसरे को शेयर कर लेते हैं। तो देखें रंग बिरंगे लीव्स, आपको सुबह सुबह इतने सारे कलर्स के पत्ते पौधे देखने को मिलते हैं तो मन बड़ा खुश हो जाता है। और ये सारा का सारा फिर थोड़ा इनका ख्याल रखना पड़ता है कि कीड़ा वीड़ा ना लगे, कोई बीमारी ना लगे, वो तो देखने से पता चल जाता है। और फिर नीम के पत्तों को मैं सुखा के उनको तेल में मिला के उनका नीम ऑयल बना लेती हूँ।